प्रभु की स्तुति हो। आज बहुत अच्छा अवसर मिला कि हम सब भाई बहन और खासकर जवान लोग सभी लोग इकट्ठा होके हम परमेश्वर के की ओर मन लगाएं और प्रभु के बारे में सोचें। तो आज का ऐसा है कि भाई जॉर्ज जो है थोड़ा कुछ सभा में है। और आज हम सभी लोग जो प्रभु ने आपसे बातें किया है, प्रभु ने जो आपको एनकरेजमेंट किया है आपके जीवन में, और कोई भी ऐसा वचन जो आपको परमेश्वर ने काफी प्रोत्साहन दिया जिससे आप आत्मा में और काफी शांति पाए और काफी प्रोत्साहन मिला, तो उन वचनों के जरिए आप जरूर भाई बहन को प्रोत्साहन दीजिए। तो सबसे पहले मैं कुछ अपने जीवन का मैं गवाही देना चाहूँगा। तो और उसके बाद सभी लोग शेयर करें, और फिर थोड़ा देर बाद कुछ मैसेज संदेश होगा। तो आइए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। मैं खासकर प्रभु में जब आया था शुरुआत में, तो शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि प्रभु में जब मैं पहली बार आया था बम्बई में मुंबई में आया था काम की तलाश में। और काम की तलाश में काफी इधर उधर काफी भटका, और काम नहीं मिलने से एक जगह मैं होटल में काम करता था। और होटल में काम करने के जरिए उस समय मैं कुछ 15 या 14 साल का था। और तभी मैं काम कर रहा था, काम करते करते वहाँ रहता था। अचानक मेरे दिल में आया कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए। तो मैंने उस उम्र में फिर पढ़ाई करना शुरू किया। और पढ़ाई करने के दौरान मैं एक दोस्त के घर में रहने लगा, क्योंकि रहने के लिए मेरे पास बॉम्बे में कोई जगह नहीं था। तो उस दोस्त के जरिए जहाँ मैं रहता था, तो मैंने जो भी अपने होटल में काम करके कमाया करता था, पैसे कमाता था, उस सब मैं वहाँ जो फैमिली रहते थे उनको दे देता था। कई समय बाद ऐसा हुआ कि उस फैमिली में भी झगड़ा वगैरह होने लगे थे। और काफी सारे परिस्थितियां उनके जीवन में उनके परिवार में हो रहा था, क्योंकि मैं जब जिस फैमिली में मैं रहता था, प्रॉपर मैं बिहार से हूँ। और मैं परमेश्वर ने मुझे जब चुना, मेरे परिवार में काफी सारे अड़चन और समस्या थी, तो उससे घर से मैं कभी करीब सिक्स सिक्स टाइम 6 बार घर से मैं भाग गया था। और घर में से निकल कर ऐसे ही कभी मणिपुर, कभी दिल्ली में, और कभी मुंबई में, ऐसे ही कहीं भटका करता था। और कहीं होटल में काम करता था। कहीं पे लोग काफी सारे दुखे आए थे, तकलीफ आए थे। और एक समय ऐसा हुआ कि मैं बम्बई में आने के बाद वो दोस्त के यहाँ रहता था। जब वो दोस्त के यहाँ मैं जब रहता था, तो देखा वैसे ही सेम परिस्थिति वहाँ पे भी होने लगा। क्योंकि मेरे फैमिली में पापा काफ़ी ड्रिंक करते थे, और मम्मी को भी बहुत मारा पीटा करते थे। और मुझे पढ़ने में जरा सा भी मन नहीं लगता था। और मेरे अंदर बहुत ही निराशापन, डिस्करेजमेंट था। कई कई बार तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को आत्महत्या करूं। और लेकिन फिर भी मेरे अंदर वैसा मन नहीं हुआ पूरी तरह से। तो ऐसे ही बॉम्बे में जब एक दोस्त के यहाँ रहता था, तो वो दोस्त के यहाँ रहने के बाद मुझे देखा सेम कंडीशन जैसे मेरे परिवार में था, वैसे ही उससे भी वहाँ बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा ये लोग पैसे के लिए झगड़ रहे हैं। मैंने सोचा चलो काम ढूंढते हैं। तो मैं जब काम ढूंढने के लिए सुबह 6 बजे निकला था, और तभी मैं काम ढूंढते ढूंढते एक हॉस्पिटल के सामने बैठ गया था। पूरा दिन ढूंढा, कोई काम नहीं मिला, काफी थक गया था मैं। और अचानक एक सामने एक हॉस्पिटल में कोई ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो काफी खुश थे और काफी इंकरेज थे, तो मुझे लगा शायद यहाँ पे मुझे काम मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पे सामने गया, तो वो उन्होंने कुछ एड्रेस दिया। और मैं वो एड्रेस में गया। तो जिस एड्रेस में मुझे जाना था उस एड्रेस के पता पे गया। तो मुझे जाना था वहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर में। वो एक्चुअली स्कूल था, और फर्स्ट फ्लोर में मुझे पहले रूम में जाना था। और सॉरी, सेकंड दूसरी रूम में जाना था। लेकिन मुझे पहले रूम में मैं चला गया। सॉरी, दूसरे रूम में चला गया। पहले रूम में कुछ मीटिंग था, काम का चल रहा था मीटिंग। मुझे वहां जाना था, लेकिन मैं चला गया दूसरे रूम में। और जब वो मैं दूसरे रूम में गया, तो काफी सारे बहुत कम लोग आए हुए थे, लेकिन मैं भी आया था तो कुछ लोग आ रहे थे, तो मुझे लगा यहाँ पे तो काम मुझे मिल जाएगा। तो मैं पीछे बैठ गया था। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि काफी सारे लोग भी आने लगे, काफी बच्चे भी आने लगे, माँ बाप भी आने लगे, बहुत सारे लोग आने लगे। और काफी खुश थे वो लोग। मेरे से हाथ मिला रहे थे, कर रहे थे हेलो आपका नाम क्या है वगैरह वगैरह।
और मैं चुपचाप बैठा था। और अचानक ऐसे करते करते कई 10 आधा घंटे के बाद वो पूरा वो पूरा रूम भर गया था। सभी लोग के चेहरे पे बहुत ही खुशी थी और बहुत ही आनंद था। और मैंने कभी ऐसे ही देखा नहीं था कि ये सब ऐसे एक साथ कैसे खुश हो सकते हैं। इनके चेहरे पे कोई उदासी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसा बैठा था पीछे और सोचा कि अभी मैं निकल जाऊं। तो मैं सोचा नहीं, आज कुछ सही जगह पे आया हूँ मैं, कुछ तो काम जरूर मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे पीछे बैठा। और बैठने के बाद सभी लोग खड़े हो गए। वहाँ पे कोई आगे व्यक्ति आया, बोला आइए हम लोग सब खड़े होंगे। तो मैं भी खड़ा हो गया। तो सब खड़े हुए, सब ये प्रार्थना करने लगे। तो उसी समय में जब वो प्रार्थना करने लगे तो सब लोग शांत हो गए थे। तभी मैंने ऐसा लाइफ में कभी देखा नहीं था, ये क्या, ये सब प्रार्थना कर रहे, मैं तो कहीं और देख रहा था, इधर उधर। और उसके बाद वो लोग ने यीशु के नाम को मैं जान पाया वहां से। यीशु के बारे में कभी यीशु नाम मैंने सुना नहीं था जीवन में। और जीसस सुना था, लेकिन कई बार ऐसा कंफ्यूजन था कि जीसस और यीशु कौन है। तो ऐसा था, लेकिन मालूम पड़ा कि यीशु मसीह ही जीसस है। तो यीशु मसीह के बारे में वहां पे जब प्रार्थना हुआ तो उन्होंने अ, वो जो वचन खोले, और वो वचन काफी अच्छा था, जीवन का मेरे काफी अच्छा वचन था वो था। आज उसके कुछ शेयरिंग के बाद वो भी शेयर करेंगे। तो वो था प्रोडिकल सन के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं उराव पितृ के बारे में कहानी। तो वो कहानी एकदम मेरे लाइफ से मैच हो रहा था, क्योंकि मैं जब मणिपुर में रहता था तो वहाँ भी मैं सुअर चराया करता था, सुअर वगैरह वो खाना उना दिया करता था। और वहाँ पे फिर काफी कुछ अड़चने हो गए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, तो वहाँ से भी भाग गया था, मणिपुर से भी। और फिर ऐसे करते करते मैं 15 साल के बाद आज 29 साल का हूँ। तो मुझे इतना परमेश्वर ने जब चुना, तो उस जो सभा हो रही थी वहां पे जो संदेश हो रहा था कि एक पुत्र था, उसके दो पिता, सॉरी, दो बेटे थे और एक बेटा खो गया था। वो जिद करने लगा पापा से, पिताजी मुझे आधा संपत्ति दे दीजिए। मैं वो दूर देश को चला गया था। पापा ने उसके कहा था अभी, पिताजी ने, कि देख बेटा, जो मेरा है वो तेरा है। लेकिन वो नहीं मान रहा था, काफी जिद्दी था। और वो दूर देश को गया, काफी एंजॉय किया, अलग अलग गलत चीजों में अपना समय बिताया। बहुत जो जो बोल रहे थे वचन के हिसाब से, मुझे उस समय बहुत ही मेरे लाइफ का रिफ्लेक्शन हो रहा था। और मैं ऐसे ही करके वहां से, एक भाई ने बोला क्या बाइबल स्टडी करना चाहेंगे, बाइबल। तो मैंने सोचा ठीक है मैं पढ़ूंगा, ऐसा कहा। क्योंकि मुझे धर्म के बारे में, ये सब रिलीजियंस के बारे में और ऐसे कुछ भी मेरे पास, मेरे मन में कोई भी विचार नहीं था। लेकिन मैंने सोचा ठीक है पढ़ते हैं, काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैंने सिर्फ बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो फिर क्योंकि मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से था और मैं सुबह 4 बजे उठ के पूजा वगैरह किया करता था। और वो मेरा फिक्स टाइमिंग था। और काफी लोग अच्छा काम सब कुछ करता था मेरे अंदर। कोई भी काफी सारा गलत भी किया था, दिल्ली में रहता था तो बहुत सारी चोरियां भी हुआ था मेरी लाइफ से। मैंने पिताजी के भी काफी बचपन में वो पापा काम पे जाते थे तो उनके पॉकेट से पैसा ले लिया करता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो सब दिखाया वचन के बाद, तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहूंगा। क्योंकि मेरे दिल में मेरे जीवन से सारे पाप दिखा दिए थे। तो उसके बाद से मैं संडे प्रभु में सभा में जाने लगा अचानक, रेगुलर संडे सुबह जाने लगा। और सुबह 6 बजे उठ के कभी बाइबल पढ़ा करता था, कहीं जाया करता था। तो इसी दौरान जिस परिवार में दोस्त के घर पे रहता था वो लोग पूछने लगे कहाँ जाता है सुबह सुबह। तो उन लोग ने बोले कि कहीं तो जा रहा है, इसका पता करना होगा। तो मैं बताया उनको कि मैं चर्च में जाता हूँ। तो फिर उन लोग ने बोलने लगे कि अरे तुम चर्च में क्यों जाते हो, अरे वो लोग अच्छा लोग नहीं है, वो लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे लोग नहीं हैं वो लोग, आपको गलत राह में ले जाएंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे। ऐसा वैसा मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा सवाल मेरे जीवन में आया था। क्योंकि कभी भी किसी ने मुझसे धर्म के मामले में, रिलीजन के मामले में कोई ऐसा सवाल नहीं किया था। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने जो देखा है आंखों से वो और ये जो बोल रहे हैं थोड़ा मैच नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं सोचा मैं और भी जानना चाहूंगा गहराई से, ये क्या सच कह रहे हैं क्या। तो मैं छोड़ा नहीं, मैं जानना चाहता था, क्योंकि वहां से मेरे एक सोर्स मिला था, एक शांति का। और मेरे जीवन में शांति आया था उस समय। काम भले मैं ढूंढ रहा था, काफी टेंशन में था, लेकिन उस दिन मेरे अंदर से बहुत सारे बर्डन निकल गए थे। और मैंने काफी खुश हुआ था और काफी अच्छा लग रहा था। क्योंकि
मुझे एक आशा मिल गया था, और उसको और भी मैं जानना चाहता था। तो ऐसे ही मुझे एक बाइबल मिला, घर में मैं बाइबल पढ़ना चालू किया तो वहाँ के परिवार काफी मुझे सताने लगे। बोले आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, कई बार बाइबल बाइबल को छीन लिए, फाड़ने की कोशिश किए। कई बार मुझे मारे भी, चाटा भी मारे हैं। कई बार तो 1 घंटा रूम में, एक बार मैं जब प्रभु में और भी आगे बढ़ गया, बपतिस्मा हुआ, तो बपतिस्मा होते होते प्रभु में मैं बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि मैं वचन को काफी गहराई से पढ़ने लगा था। और एक्स चैप्टर 17 में 24 से 30 अगर हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ सकते हैं मतलब? एक्स चैप्टर, प्रेरित का अध्याय 17 में 24, कोई भी एक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा वचन है। ये वचन हम सभी को याद रखना चाहिए। एक्स चैप्टर 17 में 24 से 30 तक पढ़ना है। ये हम एक 24 पढ़ेंगे। काफी इनकरेजिंग वचन था, यहाँ से भी कुछ मोर हमें काफी परमेश्वर से सच्चाई को मालूम पड़ा। शुड आई रीड? या ब्रदर प्लीज। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोलकर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में अनाकनी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। या थैंक यू ब्रदर। सो ये वचन था जो जब मैं पढ़ा था तो काफी प्रोत्साहित हो गया था, और मुझे बहुत सच रिवील हुआ था कि परमेश्वर जो आकाश पृथ्वी को बनाते हैं वो हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहते। क्योंकि मैं भी ऐसा प्रभु की जब सच्चाई को जाना कि सच में इसमें तो ईश्वर है ही नहीं। क्योंकि मुझे उसको खरीद के लाना पड़ता है। काफी लोग भी उसको धक्का दे के मार्केट में से खरीद के लाते हैं। कुछ उनको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। मैं ईश्वर को ढूंढने लगा था पूरे दिल से, क्योंकि प्रभु ने कहा था मती में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इस वचन में आगे लिखा है कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं लेता, वो तो हमें सब कुछ देता है, हमें सारी चीजें देता है। और ऐसा कैसे हो रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में जब मैं हिंदू बैकग्राउंड से आया था तो बहुत सारे मेरे जीवन में हर दिन पैसे खर्च होते थे, हर दिन बहुत सारा पैसा खर्च होना पड़ता था, दान देना पड़ता था। काफी सारे लोगों को घर में भी जब मैं रहता था फैमिली में, तो बहुत सारे लोगों को बुलाकर खाना खिलाना रहता था, काफी खर्चे हो जाते थे, बोझ होता था। और बहुत सारे ऐसी सब परिस्थितियां मेरे हो रहा था, तो मैं सोचा ये कैसा है ईश्वर जो इनको चढ़ाना पड़ता है बहुत सारी चीजें। तो मैं भी सोचता था, बस धीरे धीरे सच्चाई रिवील हुआ कि सच में ये तो इंसान ने कारीगरी से पेंट करके कल्पना करके बनाया, इसमें ईश्वर नहीं हो सकता है। मुझे वहां से पूरी सच्चाई धीरे धीरे पता लगने लगा था कि जीवित परमेश्वर कोई और है। तो तब से प्रभु ने मैंने मूर्ति पूजा का छोड़ दिया, और निर्णय लिया कि नहीं, आज से मैं इस चीजों को मैं कभी नहीं चाहूंगा। और परमेश्वर ने उससे भी मुझे बचाया। और परिवार में काफी सताए हुए थे, तो ऐसे निर्णय लेते लेते मैंने समझ गया प्रभु मुझे बुला रहे हैं, और मुझे मन फिराना चाहने के लिए बोल रहे हैं कि तुम मन फिरा लो। क्योंकि इस सच्चाई को जानने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे दिल आया था कि मैं दूसरों को भी इस सच्चाई के बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं पहले प्रभु को जानना चाहता था, और भी गहराई से। तो वो इच्छा था मेरे अंदर जो प्रभु ने मुझे दिया था। और ऐसे करते करते मैं बढ़ने लगा, तो वो फैमिली जहाँ मैं रहता था काफी सता होने लगा, हद से ज्यादा सताव था। क्योंकि मैं जब पूजा वूजा करना बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर लिया था, झूठ बोलना भी बंद कर दिया था,
और मैं संतुष्ट रहना सीख गया था, क्योंकि मैं पहले संतुष्ट नहीं रहता था। काफी चीज का चिंता भी करता था, ये नहीं है, वैसा नहीं है, अभी वो चीज नहीं काम हुआ है, वो सफल नहीं हुआ है, ये चीजें मुझे नहीं मिली है। लेकिन प्रभु में आने के बाद मैं जाना कि यीशु मसीह इतना महान होने के बावजूद, परमेश्वर होने के बावजूद भी हमारे लिए इस पृथ्वी पर एक आम आदमी जैसा बन गए। मतलब चरनी में आए थे, वो भी काफी ऐसा जगह था जहाँ पे उनको जन्म होने के लिए भी जगह मुश्किल हो रहा था। तो मैं सोच में पड़ रहा था कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ इसमें तो मैं तो बहुत ज्यादा प्रभु ने आशीष किया है। ऐसे करते करते मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगा, और फिर ऐसे सच्चाई जानने लगा। और मेरे को सताव भी हुआ था उस रूम में। बपतिस्मा के दिन काफी लोग ने बहुत सताया था रूम में। कंटिन्यू 1 आवर में काफी बिटेन बाय दैट फैमिली, उस परिवार के द्वारा 1 घंटा काफी मुझे मारा गया। लेकिन फिर भी मैं सहता रहा था, और मेरे को दर्द नहीं हो रहा था। वो लोग जब मार रहे थे, 1 घंटा कंटिन्यू मार रहे थे, तो फैमिली फिर बाद में रोने लगे। वो भी नेक्स्ट डे चर्च में आए थे, लेकिन अगले दिन उनके फैमिली के कारण वो लोग वापस नहीं आए। लेकिन मैंने निर्णय लिया था कि नहीं, ये सच्चाई है। क्योंकि मैं जब हिंदू में चल रहा था या कोई और भी रिलीजन में जा रहा था तो मुझे कोई नहीं रोकता था। लेकिन मैं जब यीशु मसीह का पीछा कर रहा हूँ तो क्यों ऐसा हो रहा है? ये ऐसा लोग सच्चा क्यों? मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, गलत बोल करना भी छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ा। फिर ऐसे करते करते मेरे पापा 10 साल बाद में फैमिली को मन फिरा लिया था। तो मुझे याद आया कि नहीं, मैंने अपनी फैमिली के साथ गलत किया है, मुझे भागना नहीं चाहिए था, और मुझे परिवार के जो भी गलतियां हैं माफी मांगना होगा। मणिपुर में भी मैं भाग गया था, तो मणिपुर के भी परिवार से भी मैंने मैसेज करके फेसबुक के जरिए उनसे कांटेक्ट किया और उनसे क्षमा मांगा। और उन्हें पता नहीं था, क्योंकि मैं जब मणिपुर में था वहाँ पे भी लोग बाइबल का बात करते थे, लेकिन वो यीशु के बारे में बताया नहीं मुझे। क्योंकि वहाँ 6 महीना रहा था मणिपुर में, एक जगह है ना वहाँ पे, चांडेल करके जगह है। तो ऐसा वहाँ रहता था, तो लेकिन किसी ने मुझे यीशु के बारे में सही से नहीं बताया। तो मुझे मालूम पड़ा कि प्रभु ने वहाँ से ही कुछ मुझे चुनने का प्लान किए थे। लेकिन बाद में मैं अपनी फैमिली को भी कन्फेस किया, मम्मी डैडी के पास मुझे फेसबुक और एड्रेस के जरिए मेरे फैमिली भी मिल गए। 10 साल बाद में जब खोया था तो उसके बाद मिल गया। और मम्मी डैडी को भी सॉरी बोला, पापा आई एम सॉरी, मैंने आप काम पे जाते थे तो मैं पॉकेट से पैसा वगैरह निकाल लिया करता था। मुझे रियलाइज हुआ यीशु ने मुझे बदला है, ये सब गलत था। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने कुछ गलत चीट किया था। और सारे पाप ऐसे याद नहीं आते थे, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद सारे पाप गलतियां याद आने लगे। मैंने स्कूल भी गया था, टीचर ने भी बहुत सारी चीजें गलत सही बताया, लेकिन वो सब चीजें मेरे रियलिटी में नहीं आ रही थी। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जिया, फिर हम लोग को पास आया। तो इसके लिए मैं प्रभु को बहुत आभारी रहूंगा कि मुझे उन्होंने अनुग्रह से बुलाया। और किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया था कि ये कार्ड है, आप चर्च आ जाइए। ये किसी ने मुझे ऐसा बोला ना कि ऐसा कार्ड, लेकिन नहीं, प्रभु का कुछ योजना था। अगर साइड में उस दो जो रूम में जा रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, अगर मैं दूसरे रूम में चला जाता तो शायद मैं आज कोई बड़ा बिजनेसमैन होता, और हो सकता है मैं कोई बड़ा अलग, क्योंकि उसमें बिजनेस के बारे में ही बात हो रहा था। ये प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे वहां से दूसरे रूम में ले गए, और उसमें मुझे बचा लिया। नहीं तो मैं सच में इस संसार में बहुत दुष्टता है, बहुत बुराई है। और कोई भी भटक सकता है, कोई भी जवान अगर वो सही दिशा सही रास्ता नहीं मिले, और कोई भी उसे सही मार्गदर्शक ना मिले, तो वो सच में अपने जीवन को व्यर्थ कर लेगा। और मैं भी उस मार्ग में था। ये प्रभु ने मुझे धीरे धीरे करके वहां से निकाला। और उस परिवार में भी जहाँ मैं रहता था, फिर वहां से प्रभु ने भी मुझे निकाला। फैमिली ने, प्रभु ने बोला कि अविश्वासी विश्वासी से क्या नाता। और वो बच्चन से मैं वहां से निकला और फिर अलग रहने लगा। ऐसे करते करते जो चर्च में मैं जरा रहता था, तो वहाँ पे मैं प्रभु का धन्यवाद कि वहाँ पे मुझे इनवाइट प्रभु के बारे में सच्चाई मालूम पड़ा। लेकिन मैं उस कलीसिया में जो रहता था पहले, तो मुझे वहाँ पे जो सांसारिक चीज थे बहुत ज्यादा था। मतलब मैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सच्चाई को जानने लगा था कि प्रभु में जाना है तो हमें मूवी नहीं देखना है, गलत चीजें चीजें नहीं देखना है, गलत चीजों पे हमें मनन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी वहाँ पे मिनिस्ट्री होते थे, मिनिस्ट्री मतलब बहुत सारी सेवकाई थे जो जिसमें मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। कार्ड बांटना है, प्रचार करना है, दसवांश देना है, बहुत सारी चीजें रहते थे। और काफी लोग अप्रिशिएट भी मेरा कर रहे थे। लेकिन मैं उससे कुछ समय बाद क्या हुआ, मैं
एक समय में जहाँ मैं मीरा रोड में रहने लगा, काम करते करते 3.5 साल में टेक केयरिंग का काम कर रहा था। तो वहाँ रहते रहते मुझे कुछ एक जैक पूनम के बारे में मुझे पता लगा था। एक पुस्तक मुझे कोई देख रहे थे, एक ब्रदर ने दे रहे थे। तो उस पे जैक पूनम लिखा था, मैंने पुस्तक पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअली मैंने जैक पूनम का नाम लेकर वो मैंने यूट्यूब पे टाइप कर दिया था। तो यूट्यूब पे टाइप, उस समय जियो का मोबाइल आया था, 4G का। मैं उस पे टाइप करके रखा और उसमें सरमन आने लगे। और मुझे इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा आने लगा था, इंग्लिश आता था थोड़ा थोड़ा। इस कॉलेज जा पढ़ाई मेरी चालू थी, क्योंकि मैं दिन में काम करता था और रात में नाइट कॉलेज करता था। तो ऐसे करते करते आज प्रभु ने मुझे ग्रेजुएशन हुआ, बीएड हो गया, बीएड चल रहा है, एमकॉम भी हुआ प्रभु की दया से। तो प्रभु ने मुझे बहुत ही कैसे कैसे निकाल के वहां से भी निकाला मुझे, क्योंकि मैं वहां पे बहुत शिव प्रभु के वचन का पालन नहीं कर पा रहा था। और मैं बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि मैं काफी लोगों को इनवाइट करता था कि आप ये यीशु के बारे में जानिए, बहुत अच्छा है। लेकिन वहां जाने के बाद उनके व्यवहार और बदल जाते थे। तो मुझे डर होता था कि मुझे तो हिसाब देना होगा, मैं यहाँ से निकलना होगा। तो मैं जैक पूनम के बारे में सुना, तो मैं फिर जॉर्ज बदर को कांटेक्ट किया। जब जॉर्ज बदर ने को कांटेक्ट करके एक दिन में से डिसीजन लेके मैं आया, तभी मुझे यहाँ पे प्रभु के वचन से और भी मुझे मजबूत होने का अवसर मिला। तो ऐसे ही भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में भी कोई कहीं ना कहीं प्रभु ने अनुग्रह दे के और आपको किसी के जरिए बुलाया है। और मेरे लिए भी सब बहुत लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। और वैसे ही प्रभु ने मुझे चुना, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज परिवार भी, मम्मी पापा भाई सब भी प्रभु यीशु के बारे में जान गए हैं। और प्रभु जब मुझे विश्वास है आगे चल के वो और भी मन फिराएंगे। और उन्होंने आज तक कभी भी मुझे कुछ बोला नहीं, क्योंकि एक बार जब 10 साल बाद मैं फैमिली में गया था, तो वो लोग ने पूजा वूजा कर रहे थे बहुत सारी चीजें, कि मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि मैं उनको बताया कि मुझे यीशु मसीह ने भेजा है। तो यीशु मसीह अगर नहीं मिलते तो शायद मैं कहीं गलत जगह पे होता या अपना जीवन नष्ट कर लेता होता। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु का, वो सच्चा परमेश्वर है, मैं अंगीकार किया हूँ। और वो जीवित परमेश्वर है, वो आज कल सदा एक सा है। और वही आने वाले हैं, इसलिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद कि मैंने अपने जीवन को 2013 में 20 अक्टूबर को अपना बपतिस्म हुआ था, नया जीवन पाया था। और प्रभु में आने के बाद फिर और भी जानने लगा कि मेरे जीवन में सीएफसी में की मूर्तियां भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। वो सब मूर्तियों से भी हमें मन फिराना है। तो ये सब प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे भी बहुत सारी चीजें मुझे सिखा रहे हैं, और प्रभु जरूर सिखाएंगे और मुझे और भी बातों से जयवंत करेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभु मुझे दिखा रहे हैं वचन से, कलीसिया के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, जो हमें पूरी तरह से मसीह में परिपक्व होना है। तो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो प्रभु